जो सत्संगी थे ना बाबा, वो वहाँ से उठ के चले ना, तो पब्लिक उनके पैरों की धूल लेने भागी। तो धूल के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर सब गिर गए। जो नीचे दब गए वो समझ लो ख़त्म हो गए वहाँ। क्या बच्चे और क्या बूढ़े और क्या औरत हैं। इस वक्त हम हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मेरे पीछे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मॉर्ग है और यहाँ से जो सत्संग में लोग जिनकी मौत हुई है उनके परिवारजन उनको ले जा रहे हैं। यहाँ पर बतौर पुलिस वालों के 32 शव आए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग भी थे। उनमें से 29 शव अभी तकरीबन 4 बजे तक जा चुके हैं। 3 शव ऐसे हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हैं, ऐसी जानकारी यहाँ से मिल रही है। ये वही लोग हैं जो यहाँ के सिकंदराराव हाथरस की जो जगह है जहाँ पर फुलरिया में जो सत्संग था, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जिसे बोला जा रहा है, जिसका सत्संग था, उसमें जो स्टैम्पीड हुआ, जो घटना हुई है, उसमें लोगों की मौत हुई है। और यहाँ के तमाम आसपास के भी क्षेत्र हैं जहाँ पर शवों को भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, ताकि जल्द से जल्द वो आइडेंटिफाई हो करके परिवारों को सुपुर्द किए जा सकें। इसके लिए कब आए थे आप लोग यहाँ पर? कब आ गए थे आप लोग यहाँ पर? इसके लिए समथिंग 11:30 बजे। आज ही? जी। और परिवार से कौन कौन आया था? परिवार में से इसके बाबा हैं और भी परिवार में से हैं, चाचा वगैरह लगते हैं। मतलब पूरा परिवार ही आया था यहाँ पर? पूरा परिवार ही आया है। और कितने लोग हताहत हुए हैं इसमें? सर ये है, इसकी माँ है, माँ का भी पता नहीं। माँ का भी कोई पता नहीं है। माँ का कोई पता नहीं चला अभी। बस बच्चे की क्या उम्र है? 3.5 साल। आप भी आए थे इसमें? जी। क्या आपके सामने हुई थी घटना पूरी? नहीं, मैं तो गाड़ी पे ही अलग था पहले से ही। जब ये घटना हुई तब आप वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, मैं पहले से ही अलग था। इन सब लोगों को उतारने के बाद में मैं पहले से ही अलग था। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं स्टैंड पे, मैं वहीं था। अच्छा, वहाँ नहीं थे? नहीं तो ये भगदड़ आपने नहीं देखी? नहीं, मैंने भगदड़ को नहीं देखा। और परिवार के लोगों का कुछ पता चला है अभी तक? परिवार के लोगों में से इसकी माँ है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है सर। आप ये साकार हरी में कब से आप लोग यकीन रखते थे? कब से आप उनके सम्मेलनों में जा रहे हैं? सर समथिंग 2000 से आ रहा था। 2000 से जा रहे हैं आप? तो आपको लगता है कि कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं या उनमें हैं इस घटना के बाद भी? नहीं सर, कुछ तो है ही। आपको अभी भी यकीन है? नहीं सर, आज के बाद में तो नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। आज बहुत बड़ा हादसा देखने के लिए मिल गया, जिसकी वजह से आज उम्मीदें ख़त्म। माता जी अकेले आई थी सत्संग में? क्या उम्र थी उनकी? 55-60 साल की। क्या नाम क्या था? मोर्सिडी। कब से ये बाबा जी को कब से वो मानती थी? बहुत काफ़ी दिन से मानी थी। तो आप लोग छोड़ने आए थे उनको सत्संग में, कैसे आई थी वो? वो तो अपने बस्ते आई थी, गाड़ी आई थी अपने गांव से। गाड़ी भर के आती है और भर के आती है। हर बार गांव गाड़ी आती है, वो लाते हैं सत्संग में गांव से। तो आपके गांव में बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं? गाड़ी आती है, गाड़ी छोड़ के जाती है, ऐसी क्या? आप नहीं मानते बाबा को? नहीं, हम नहीं मानते। वो मानती थी, वो अपनी चली गई। अब क्या, मैं बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, मेरा कोई शौक नहीं बात करने का। समझ सकते हैं। आप भी परिवार से ही हैं? हाँ, परिवार से ही है। भांजा माई थी मेरी। आपकी मामी थी? हाँ, अकेली आती थी ये सत्संग में। बहुत मना करते थे इनको, जिद करके भी फिर भी चली जाती थी। कई बार मना भी किया कि नहीं जाओ, रहने दो, फिर भी नहीं मानी। आज सुबह गांव से 5 बजे बस आई हमारे घर से। काफ़ी लोग आए, ये भी आई, हमें मालूम ही नहीं घर से कब आई हैं ये। तो सब लोग लौट के चले गए घर पे। तब मालूम पड़ा कि भीड़ में ये नहीं आ पाई। गांव के लोगों से ही जो बस में गए थे उनसे मालूम पड़ा कि ये वापस नहीं आई। तब
काफ़ी लोगों से पूछा कि कैसे नहीं आई भाई, कि भाई हमने तो ढूंढा फिर भी मिली नहीं वो। फिर इतनी देर में ये न्यूज़ फैल गई सब, तो हमने न्यूज़ पे देखा तो इनकी फ़ोटो मिल गई हमें फ़ोटो मिली इनकी सिकंदराबाद में। तो किसी ने बताया कि ये बॉडियाँ सब अलीगढ़ रेफ़र हो गई हैं। तो हम पहले अलीगढ़ गए, दौरा मेडिकल है वहाँ का, मेडिकल कॉलेज बड़ा, उसमें गए। उसमें भी हमने काफ़ी 30-40 बॉडी तलाश की, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम सिकंदराबाद गए, सिकंदराबाद में तलाश किया, वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद बताया सिकंदराबाद वालों ने, डॉक्टर साहब ने, कि सभी हाथरस गए। तब हम हाथरस आए फिर वापस। तीसरी जगह है ये हमारी, घूमते घूमते 6 बजे से गाड़ी लेके घूम रहे हैं हम, तब जाके हमें यहाँ पता लगा है कि यहाँ पे है, तब पहचान हो गई हमें। क्या अस्पताल वालों ने क्या बोला है यहाँ पर? अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, बस ले जाना बाकी है। बस यहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप? अलीगढ़ ले जाएंगे, गाँव अपने एम्बुलेंस में गाँव ले जाएंगे। और समस्या बहुत बड़ी है, ये काफ़ी लोग हैं इस पाखंड के चक्कर में, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो गया। ये सब पाखंड है, कुछ नहीं है इसमें। आपके गांव से बहुत सारे लोग उन्हें मानते थे? हाँ, बहुत सारे मानते थे। इसके बाद यहाँ से जो लोग गए वो लोग किस तरीके की बातें बता रहे हैं? वो लोग ये बता रहे हैं कि मान लो हम लोग जैसे सत्संग शुरू हुआ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब जो सत्संगी थे ना बाबा, वो वहाँ से उठ के चले ना, तो पब्लिक उनके पैरों की धूल लेने भागी। तो धूल के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर सब गिर गए, जो नीचे दब गए वो समझ लो ख़त्म हो गए वहाँ। क्या बच्चे और क्या बूढ़े और क्या औरतें, इसमें सबसे ज़्यादा औरतें ख़त्म हुई हैं, औरत और बच्चे। आदमी तो 2-4 की गिनती में है, बाकी सब आदमी हैं और लेडीज़ ही हैं, सब औरतें हैं, सब ख़त्म हो गई सब, बहुत जगह से ऐसे हुआ है सब। कुछ नहीं है, सब ढोंग है, इसमें कुछ नहीं है रखा है। हम तो मानेंगे नहीं अब इसको कभी। पहले आप भी मानते थे? नहीं, मानते नहीं थे, फिर भी अब भी नहीं मानेंगे। अब और ज़्यादा भरोसा उठ गया। हम तो इस बात का बहिष्कार और करेंगे, जो भी हमारे गांव से आएगा हम उसको समझाएंगे अब कि भाई हमारा तो नुकसान हो गया, अपना मत करो जाके उस जगह पे, ये जगह जाना बहुत गलत है अब। और सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है जो जिनके मान लो के प्रसंग में तुम गए हो, उन्होंने तुमको मुड़ के नहीं देखा, तो समझ लो वो आदमी कितना निर्दयी होगा, हैं? वो मिल नहीं रहे हैं, फरार हैं, फरार चल रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो आदमी कितना निर्दयी होगा, अपनी जनता को छोड़ के। तुम्हारे पास पब्लिक आई है, उसको छोड़ के भाग गया वो आदमी, तो भगोड़ा ही होगा ना। फरार आदमी है, बताओ कितना बुरा किया है उसने, सब पब्लिक के साथ कितना विश्वासघात किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक सत्संग हुआ था आयोजित, भोले बाबा या फिर साकार हरि बाबा, और असल नाम जो है वो सूरजपाल सिंह है, उनका सत्संग होता है जिसमें कि 20,000 लोगों की परमिशन ली जाती है प्रशासन की तरफ से, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है और फिर वहाँ पर भगदड़ मचती है और भगदड़ के बाद 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हम इस वक्त अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर कुछ घायल आए हुए हैं, कुछ घायलों को यहाँ लाया गया है और यहाँ हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मंज़र था वहाँ पर, क्या हुआ उनके साथ, किस तरीके से ये पूरी भगदड़ मची। यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम बात करेंगे और घायलों से भी बात कर ये जानने की कोशिश करेंगे। कब आई थी आप इस प्रवचन में? सोमवार। कहाँ से आई हुई हैं आप? रायबरेली जिला से। आपके सामने ही भगदड़ मची थी वहाँ पर, क्या हुआ था आप बता पाएंगी? सब लोग उधर से आवत रहे, 2-3 लोग है, तो पानी बरस रहा, तो गड्ढा रहा, तो वही कहती ऐसे मतलब ऐसे करके एकदम से ढकेल दें तो हमें। लेकिन जब सब लोग एक कंठा गिर के, तो वही माई से मुँह बाहर गिर गए, वही के ऊपर से माना ऐसा मेहर ढकेल दें, वही के ऊपर से नीचे मतलब दलदल था वहाँ पर, ये कह रही हैं आप? पानी भर गया मतलब थोड़ा थोड़ा पानी। भगदड़ मची कैसे? अरे मतलब वो लोग ठेल देने, पीछे से ठेले तो नहीं हुआ, अंदर मन चला जाए, जैसे ऊंचा से खाली है ठेल दिया तो चला तो जाए करी, वही के ऊपर से फिर जनता मतलब वही के ऊपर निकारे नहीं,
पहले जनता मतलब आपको आप कैसे बच पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, आपको कैसे आप बच पाई? जे पारी रहन एक जने ऐसे वो रहे तो हम हो नीचे रहन, लेकिन वही हम ही भौजाई रहे थोड़ी, हम धोती क्या खूंट दिखात रहा तो सबके हाथ पांव जोड़ जोड़ के निकाल दो तो वही महिला निकाले। कब से आप इनको मानती हैं जिनके प्रवचन में आप आई थी? कब से आप आती हैं उनके सत्संग में? उनके सत्संग में हम हो ही गए होंगे 8-10 साल हो गए। 10 साल से आप आती हैं। हाँ, और आपका पूरा परिवार मानता है उन्हें? हाँ उनका पूरा परिवार हम पूरे घर पर ही हमारा पूरा परिवार, हमका कोई वह नहीं भैया, वो हमका लाभ है भाई, नुकसान हमारा भी नहीं हुआ जब से। आप अभी भी उन्हें मान रही हैं इस घटना के बाद भी? अब उनका कौन दोष, तो चले गए, अब जो भी हुआ, अब जो गलती है भाई, अब यही जैसे भाई अब भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, वही जाने कैसे बाबा कैसे नहीं। फिर यहाँ अलीगढ़ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि ये घटना तो हाथरस की है? हाँ जी, यहाँ पे ऑटो से आए हैं हम लोग, कोई मतलब कि शासन से कोई प्रशासन से गाड़ी उड़ी हमें मिली नहीं, फिर ऑटो करके आए हैं। बस में बैठाया तो बस वालों ने हुए उतार दिया हमें, फिर उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में फिर वहीं की बहन जी थी ना, मतलब कि यहाँ पे आ रही थी तो वो लेके आई थी। हाँ जी। ये भगदड़ वहाँ मची, तब आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग तो जैसे कि बहनों की साइड अलग होती है, हमारे लोगों की साइड अलग होती है, तो बहनों की साइड में हुआ है। जब ये लोग आ रहे थे ना, जैसे कि मेन हाईवे है, ये लोग सीधा इधर से आ रहे थे, 5-6 लोग इधर से साइड से आके धक्का लगाए हुए हैं, 5-6 लोग। अब जैसे 5-6 लोग हैं, भीड़ लाखों की संख्या है, एक दूसरे के सहारे से ही चलते हैं, तो जैसे 5-6 लोग धक्का लगाएंगे तो फिर वो ऐसे ही साइड में कीचड़ तो था ही, उसी में फिसल गए। जब यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा थी तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन वगैरह थे, मौजूद था वहाँ पर? इतना ज़्यादा नहीं था, पुलिस प्रशासन तो पहले से ही नहीं था, क्योंकि फिर भी वैसे मतलब कि जैसे होता सत्य का साथ होता है तो 5 जिलों का कम से कम नहीं तो उनका मतलब कि वो होता है, तो उसकी भीड़ लगभग कितनी रही होगी? हाँ जी, भीड़ लगभग कितनी रही होगी? तो लाखों से वो होते हैं। हाँ जी, लाखों से ऊपर ही वो चली जाती है। 120 से अधिक लोगों की मौत हुई है इस पूरे उसमें, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं की तरफ, जिस तरफ उनका सेक्शन था, वहाँ पर भगदड़ हुई? भगदड़ क्या पता क्या, कुछ महापुरुष ऐसे थे, मतलब कि धक्का लगाया गया है, भगदड़ नहीं हुई है, धक्का लगाया गया है, जानबूझ करके लगाया गया, क्योंकि हमारी मम्मी ने देखा है, खुद देखा हुआ है, 5-6 लोग एक बाइक ही धक्का लगाया, वो भी उल्टा साइड से, जैसे हाईवे है तो उधर से साइड से ही धक्का लगाया गया हुआ, क्योंकि सब लोग तो अपने हाईवे से ही जाएंगे, कोई जान के तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे परमात्मा यही कहते हैं कि अगर एक गिर रहा है तो उसको उठाने का प्रयास करो, ये नहीं कि दबाने का प्रयास करो। इस पूरी घटना के बाद में क्या अभी भी आप दोषी नहीं मान रहे हैं बाबा जी को? दोषी बाबा जी को हम दोषी क्यों, बाबा नहीं है ना, वो तो परमपिता परमात्मा है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है उसके दोषी क्यों ठहराएंगे हम उनको? सूरजपाल जी की बात कर रहे हैं? किसको? नहीं जी, नारायण साकार हरि जी। हाँ जी, जिन्होंने हमारी रचना की है, हम उनको बुरा क्यों मानेंगे? एक बूंद डाल के कोई बना सकता है? पानी की ही बूंद होती है, हमें तुम्हें कौन बना सकता है? परमात्मा है। आप लोग 8-10 साल से साकार हरि जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग उनके समागम में जाते रहते हैं? हाँ जी, कितनी जगहों पर आप जा चुके हैं? हमें तो अभी साल हुआ है, बाकी मम्मी तो हमारी जाती रहती थी रेगुलर, वैसे 8-10 साल से ही, हमें तो साल हुआ है, साल में हमारा अब की बार ही साल पूरा हुआ है, बाकी का भैया लोग हमारे जाते रहते हैं, और बाकी सारी मतलब कि फैमिली जाती रहती है हमारी। ऐसा कहा जाता है कि उनमें कुछ शक्तियाँ हैं, आप इस पे यकीन करते हैं? या क्या, वो परमात्मा है, उनको शक्तियों की क्या ज़रूरत है, आप बताओ ना हमें। उनको शक्तियों की ज़रूरत है, वो परम शक्ति, उन शंकर विष्णु सब लोग उनकी पूजा किए थे ना। हरि इस वक्त जब ये घटना हुई है तो इसके बाद में अभी हम लोगों से मिल करके आ रहे हैं जो पीड़ित लोग हैं, जिनके परिवारीजन अब इस दुनिया में नहीं रहे इस घटना के बाद में,
वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि बाबा जी नहीं मौजूद हैं, बाबा जी चले गए। यही चीज चाहते हैं ना, जो कोई समर्पित है परमात्मा के प्रति, वो झूठ तो नहीं बोल सकता ना। परमात्मा के यहाँ पे भी यही है कि झूठ से सख्त नफरत है, झूठ मत बोलो। जो भी है आप अपने रखो, ये नहीं कि आपकी फैमिली है, कोई भी है, चलो जो भी गया परमात्मा के जो भी है सब अच्छा ही होता है। बाकी अपने अपने कर्म होते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जी आप भैया जी, हरि परमात्मा ने सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है और भोगने के लिए परतंत्र, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं। हर कोई अपने अपने कर्मों का भोग भोगता है, कोई किस रूप में भोगता, कोई किस रूप में भोगता है। भविष्य में जो आगे होंगे उसमें आप आएंगी, शामिल होंगी? दो घर में रहते हैं तो शामिल तो हो नहीं पाए। क्योंकि आपने एकदम अपनी आंखों के सामने से सब देखा, तो किसी तरीके का कोई डर अब आपके मन में नहीं आया? नहीं आया, डर नहीं। हमको बहुत कुछ, हम जब से जुड़े हैं तो हमका बहुत कुछ लाभ भई। हाँ, हमका बहुत कुछ, हमारे पास रहने घर नहीं, घर हमका जब से हम जुड़े हैं हमारा घर बन गया। हमारे बच्चे लाइन से ला गए, हमारे बच्चे के मतलब काम है तो प्राइवेट, लेकिन सही से ला गए। तो हर एक चीज़ यही सोचते हैं कि जो हुई इनकी वजह से नहीं लाइन से ला गए, अब नहीं भटकते सब लोग, कोई का करत कोई का करत। हमारे बच्चे जब से हम जुड़े हैं, जब से हमारे बच्चे लाइन से लगे हैं, कमा धमा घर बनवा ली, कमाते घर प्राइवेट, लेकिन लाइन से लगे हैं कमाते। कहने की उनको जब से आपने माना तब से आपकी स्थिति घर की बदल गई है पूरी मतलब कि हमारा इतना चेंज हो गया कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा चेंज होंगे हम। उन्होंने पूरी तरीके से चेंज किया हमें। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अलीगढ़ का अस्पताल है, और हाथरस में जो ये घटना हुई है सिकंदरा राव में, ये लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये रायबरेली से परिवार आया था और ये पूरा परिवार ही मानता है साकार हरि में, और इनका ये कहना है कि जब से इन्होंने साकार हरि में विश्वास किया है तब से इनकी परिस्थिति बदल गई है, और इसलिए आगे भी ये उनमें विश्वास करते रहेंगे और उनके समागम में भी जाते रहेंगे। इनकी स्थिति अभी चोट लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर हो जाएंगी। कब से मानती हैं आप बाबा जी में? बाबा जी में 7 साल हो चुके हुए आते आते। आज मतलब जो वहाँ घटना हुई वो आपके सामने हुई? हमारे सामने, प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके? हमारे सामने हुई, हम मौजूद खुद हमारे सामने। क्या हुआ, क्या था? ऐसा हुआ बच्चा की संगत तो हो, जब परमात्मा आए तो घंटा 1.5 घंटा तो संगत हुई। संगत के बाद जब सब मतलब आरती प्रार्थना करके चल दिए तो सारी जनता चल दिया। आप साकार हरि जी को परमात्मा बुलाती हैं? हाँ हाँ। फिर वही के बाद जीन्स ऐसी रही, लेडीज वैसी रही, मतलब हरदम ऐसे रहते हैं, लेडीज के बीच में जीन्स नहीं जाते हैं। जब संगत उठी चल पड़े तो सब गबड़ गए। उसमें 2-4 लौंडे ऐसे रहे कि जब संगत फील्ड से उठ के ऊपर हाईवे पर आई तो धक्का दिया। जब उसने धक्का दिया तो आगे, जब हाईवे के आगे रोड मतलब गड्ढा रहे, खंती मतलब रही, उसमें कीचड़ रहा, बरसात के धरे तो कीचड़ रहा। तो जब रोड पर से धक्का दिया तो सारे वही कीचड़ में जाके गिर गए हैं। ऊपर से इतनी जनता रही कि ऊपर से सारी जनता चल ही पा रही। जब लोगों के ऊपर जो गिरे हुए थे, हाँ, जो गिरे हुए इंसान हैं उनसे जो दूसरे इंसान तो वो भी चल चुके हैं। जब चल चुके तो रोना पिटना पड़ जावा। जितने नीचे हैं वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। जो ऊपर निकारे जा रहे हैं तो घायल हैं। अब हमारी ननद है यो घायल हैं। आप कैसे बच गई? हम बच्चा बच गए। हमारे पास एक हमारे देवर की लड़की रही, एक हमारी लड़की रही, 2 इनके गांव की रहे। हम लोग फांद के निकल गए। हमारी ननद कुछ गरु शरीर की पर गई, इसको घसीटा, यानी बैठ गई तो उठा नहीं पाए। हम लेडीज कहाँ उठा पाए बताओ? मिट्टी में धंसे होने की वजह से फंसी गए। इसके ऊपर जनता चल पड़ी। तो अब हम रो रहे, हाथ पाँव पटक रहे, उठा नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि ये चीज किसी तरीके से रोकी जा सकती थी? क्या बचाया जा सकता था? इसलिए जा सकती थी, इसमें बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखी गई।
देखी इसलिए गई है क्योंकि हर जगह हम लोग देखते हैं कि सत्य के साथ हम लोग आज से नहीं 9 साल हो गए आते जाते हुए, और हर महीने हम लोग आते जाते हैं। हम लोग पंजाब से आते हैं, वहाँ से ये लोग रायबरेली से गांव से, हम लोग वहाँ नौकरी। हम लोग ये देखते कि हर जगह प्रशासन सहयोग करता है, हर जगह व्यवस्थाएं देखता है। अगर हम सब सेवादार न होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अगर सेवादार न होते हम जैसे लोग, क्योंकि वहाँ कोई, क्योंकि आप ही लोग वहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद थे। मानवता भाईचारा वहाँ सिखलाया जाता है, मानव मानव से प्रेम करना, ना वहाँ कोई पैर छूने के। वहाँ जैसे है आप जाइए, जाकर के अपना स्थान ग्रहण करिए। हरि परमात्मा, क्योंकि उनका जो रास्ता है अलग साइड से, संगत की भीड़ के बीच से नहीं आते, वो अलग पीछे साइड से आते हैं, पीछे से निकल जाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ अगर बीच से निकलेंगे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। सब कोई दर्शन करने के अभिलाषा से रहता है, तो इसीलिए वो काफ़ी दूरी से गैलरी बनाई जाती है, उसी से आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। करीब उनके कितने समागम में जा चुके हैं इस तरीके? आप ये सोच लीजिए, हम 9 साल से आ जा रहे हैं, महीने में कम से कम आप जोड़ लीजिए 2 दिन, 2 बार पहुंचते हैं 9 साल से। आप हर जगह जगह जहाँ भी होते हैं आप वहाँ पहुँचते हैं? हर जगह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश में जहाँ जिस कोने में होते हैं जाते हैं, क्योंकि कोई प्रस्थान स्थित नहीं, कोई प्रवास नहीं, न 1 रुपये का लेन देन होता है। वहाँ जो कुछ भी है मानवता भाईचारा सिखलाया जा रहा है, और जो कुछ भी है, जो भी विषय विकार, जो कुछ भी जातिवाद वर्गवाद, ये जो भी इस संसार में चल रहा है, इसको मिटाया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों से हम मिल करके आए जिनके परिवारीजन इस घटना में जिनकी मौत हो गई, हम उनसे मिल करके आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बाबा जी को की भी जिम्मेदारी बनती है। आप इस पर गलत नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी होते, जैसे 1000 लोग आए, 1000 लोग में से थे, कुछ नहीं तो 20,000 लोग, 100-200 तो नए भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए भी आते हैं इसमें। अब वो कैसे स्थिति में थे, नए लोग हैं कि पुराने लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं, ये तो नहीं बताया जा सकता। आपको नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी बनती है? इसमें से कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी ये है कि जो जिम्मेदारी होती है हम लोगों की, हम लोगों ने तन मन से किया इसमें, क्योंकि 1:30 बजे समापन करके आरती हुई, 2 बजे हरि परमात्मा निकल गए, गाड़ी निकल गई, गाड़ी से आते हैं वो निकल गए। जहाँ से भीड़ निकलती वहाँ से करीब 200-500 मीटर दूरी से गैलरी होती उसे, ताकि भीड़ से न सामना करना पड़े, वो साइड से इसलिए अलग रास्ता बनाया जाता है। वो ऐसे निकल गए। उसके बाद जैसे संगत निकलने लगी तब ये हादसा हुआ। संगत ऐसे चढ़ रही, जाना सभी को ऐसे, हाईवे में ऐसे चढ़ रही, हाईवे में चढ़ते ऐसे मुड़ रही, और जैसे मुड़ रही इस साइड ये हादसा हुआ, इसी साइड हादसा हुआ। आप आगे भी जाते रहेंगे समागम में इस घटना के बाद? क्यों नहीं। आज जो कुछ भी है हम लोग उन्हीं की दी हुई सब, हम आज घर में नाना प्रकार की हम लोग समस्याओं से परेशान थे। हमारी माता जी भी कैंसर से पीड़ित थी, कैंसर पूरा मुंह सड़ा हुआ था, पथरियाँ भी थी। हमने दर बदर 9 साल पहले हम लोग दर बदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न जाने कहाँ कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, न जाने कितना दवा का सहारा लिया, कोई हम लोगों का बेनिफिट कहीं से भी नहीं मिला। हम लोग यहाँ अपने बड़े पापा के माध्यम से हम लोग जानने के बाद हम लोगों ने देखा क्या हकीकत है क्या नहीं, क्योंकि आजकल संसार में हर कोई अभी हरि भगवान को नहीं मानता है। हम लोग भी वैसे थे, ये आस्था थी परमात्मा की कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, संसार है, तो कोई ना कोई तो चला ही रहा है, मानते ही नहीं। तो ये लोग हम लोगों ने देखा हकीकत, हम लोगों ने देखा कि ऐसा है। आपको लगता है उनकी वजह से वो सारी चीज़ें ठीक हुई? लगता नहीं है, ये सब कुछ हुआ संभव है, क्योंकि आप ये बताइए 9 साल पहले जो कुछ भी जीवन था, कम से कम माता जी हमारी परेशान थी करीब 15-20 साल से, 15-20 साल से। माता जी ठीक हैं? माता जी एकदम स्वस्थ हैं, और करीब ये हो गया है करीब 5-6 साल से माता जी। कैसे संभव हुआ, उन्होंने कैसे किया? ये हुआ कि हम लोग दवा का सहारा ले रहे थे जब तक, तो हम लोगों को जैसे आते जाते रहे, सद्ज्ञान मिला, हरि परमात्मा जो ब्रह्मवाणी देते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। कर्म सुधारना हम लोगों को लगा कि हमारे अंदर कर्म क्या है, परमात्मा ने यही कहा है पहले अपने अंदर को झांको तब देखो सामने वाला क्या है।
सामने वाले को कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो उन्होंने कोई दवाई दी, कुछ दिया, कुछ बता रहे हैं हम लोगों ने देखा, अपने कर्मों को झांका, अपने कर्मों में झांका, देखा कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी गलतियों को सुधारें। हम लोग की आस्था, भाव, भक्ति और तेजी दिन का दिन बढ़ती गई। जैसे बढ़ती गई विश्वास जमा हम लोगों ने कसम खा ली कि अब हरि परमात्मा आपके सहारे है। हम लोग अब आज से दवा का त्याग कर रहे हैं, हम लोग दवा जो खा रहे थे वो बंद कर दी। बंद कर दिए हम लोगों ने। जैसे ही बंद किए, हम ही सब लोग, जैसे जिले से कमेटियां होती हैं, कमेटियां ही सब कराती हैं व्यवस्था, क्योंकि कोई चंदा वसूली नहीं होती। ऐसे हम सब लोग आ रहे हैं, अगर प्रोग्राम कराना है तो हम लोग 20-25 महापुरुष कमेटी बनती है, इकट्ठा होके 20-25 महापुरुषों का ही धन लगता है, क्योंकि वो आते हैं, उन्होंने कहीं भी जाएंगे, वो अपना कहीं भी आते जाते ना उनका गाड़ी का डीजल लगना, संगत को वो अपने तन मन से अपना सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा है, उस शरीर में प्राकट्य हुआ है नारायण हरि परमात्मा का। अभी संसार ये नहीं जान रहा है। द्वापर त्रेता में श्री राम श्री कृष्ण आए थे, कोई नहीं पहचान पाया। जब अपनी लीलाएं दिखा करके चले गए, तब आज सारी दुनिया गूंज रही। मानते हो नहीं मानते हो? इन्हीं सवालों पे जो आप बात कह रहे हैं, इन्हीं पे लोग बाग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना कैसे संभव हो पाई? इसको क्या वो रोक नहीं सकते? क्यों नहीं? परमात्मा ने कहा, आप भी वेद पुराण में देखा होगा, सुना होगा, कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। मानते नहीं? अब भोगने के लिए परतंत्र है। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कर्मों में खोट रही होगी तो अभी हमें ये जो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है उनके कर्मों की वजह से उनको ही हुआ। क्योंकि परमात्मा यही कहते, जहाँ दया है वहाँ न्याय नहीं, जहाँ न्याय है वहाँ दया नहीं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों ने उस घटना को देखा है अपनी आंखों के सामने से, और लगभग 8-9 साल से ये समागम में जाते रहते हैं, और जो इन्होंने बोला वो आपने सुना। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि अभी हमने देखा यूट्यूब के माध्यम से कि लोग मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि वहाँ पैर छूने के कारण, ऐसा कोई नहीं। 9 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, हम लोग अभी उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ बातचीत करने का कोई प्रावधान नहीं। अगर हमें जो लाभ हुआ है, हम पर्ची लगाएं सत्य के साथ में पंडाल में, जो संचालक करता, जो माइक संभालते हैं, पर्ची लगाए, अपनी चर्चा सुनाते हैं वहाँ, उनको नहीं सुनाते हैं जो हरि परमात्मा आते हैं, सुनाते हैं संगत को। हम अपने कर्मों को सुधारे हैं, कर्मों के द्वारा देखो हमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यही ये कह रहे हैं कि चरण छूने की वजह से ये घटना नहीं हुई। चरण, कोई गुरु शिष्य का कोई प्रावधान नहीं वहाँ। आप किसी भी कोने से, और ना दान पात्र, कोई प्रकार का वहाँ ढोंग प्राखंड नहीं होता है, ठीक। अभी हमने देखा कि वहाँ बताए हैं यूट्यूब में, हमने देखा मीडिया वालों ने कि वहाँ पैर छूने का कोई प्रावधान ही नहीं, सिर्फ दर्शन, कोई नजदीक नहीं जा सकता है। केवल ये है, वहाँ केवल यही दर्शाया जाता है, दर्शन मात्र से ही सब कुछ होता है, दर्शन से ही, और कहने की कुछ जरूरत नहीं, बस। तो ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, और इन्होंने उस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने से देखा है। ये 9-10 सालों से जाते रहते हैं समागम में। इन्होंने जो देखा है वहाँ पर वो बताया, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की। 2 जुलाई 2024 हाथरस के लिए आसान दिन नहीं था। आप मेरे पीछे एक कार्यक्रम का बैनर देख रहे हैं, और ये देख रहे होंगे किस तरीके से यही कार्यक्रम स्थल था जो साकार हरि, नारायण साकार हरि के का कार्यक्रम यहाँ पर होना था, जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका ये कार्यक्रम होना था, और ये खेत में पांडाल बना हुआ है, और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई थी। खेत थे, लेकिन जब यहाँ पर भगदड़ मची तो ये जो फुलरिया गांव है सिकंदरा राव हाथरस का, वहाँ पर लोगों को उठने का मौका नहीं मिला। और ये देखिए आप, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सड़क है, और ये कार्यक्रम का पांडाल बना हुआ था अंदर तक, काफ़ी अंदर तक ये पांडाल था, और लगभग 122 लोग अभी तक इस हादसे में अपनी जान खो चुके हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये जो घटना हुई, ये बेहद दर्दनाक घटना है,
और लगातार इस पर संवेदनाएं दी जा रही हैं, जांच के आदेश हो रहे हैं। ये नहीं पता चल पा रहा है अभी तक कि आखिर इसमें दोषी किसे ठहराया जाए। क्या प्रशासन की तरफ से कहीं चूक हुई कि पूरी तरीके से तैयारियों का जायज़ा नहीं लिया गया था और इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, या फिर भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुई, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, ये गलत तरीके से बताया गया, मिस कोट किया गया कि लोग कम आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि 100 से ज़्यादा लोग, 120 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप अगर इस प्रांगण को देखेंगे तो यही वो एरिया है जहाँ पर ये जो सत्संग था, इसका आयोजन किया गया था। ये खेतों के बीच में है। कल भी बारिश हो रही थी, ये बात ध्यान देने की है। और एजाज साहब, आप ये दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा एक रास्ता खेतों के बीच से होता हुआ उस सड़क से, ये सड़क से होता हुआ ये पूरा मेन रोड से जो जीटी रोड जा रही है, वहाँ से ये रास्ता बनाया गया था। और ये रास्ता आप देखिए कि किस तरह से ये रास्ता स्टेज तक जाता है, जहाँ पर सूरजपाल बाबा की गाड़ी वहाँ तक जाती है। और ये पूरा रास्ता यहाँ पर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ का जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। और जो घटना स्थल है सिकंदरा राव, यहाँ पर आने की तैयारियाँ उनकी हुई। हम आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर स्थिति बन रही है। और उनके साथ में ये कहा जा रहा है कि यहाँ के प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहेगा। ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के पैरों के निशान हैं जो भगदड़ में फंस गए थे, जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें। इसमें से कितने लोगों की जान बच पाई, कितने नहीं बच पाए, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। ये लोग महज संख्या नहीं हैं। लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। अधिकतर महिलाएं और बच्चे इस हादसे का शिकार हुए। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जिस भीड़ की परमिशन थी उससे कई ज़्यादा गुना यहाँ पर लोग मौजूद थे। भगदड़ होती है, लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन सभी बच नहीं पाते। हमने लोगों के जो मृतक हैं उनके परिवारों से भी बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। जो लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, अस्पताल में एडमिट थे, उनसे भी समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर सिकंदरा राव के फुलरिया में इस कार्यक्रम में हुआ क्या था। जो हमने देखा और जो लोगों से समझ पाए वो हमने आपको पहुँचाने की कोशिश की। जिस न्यूज़ हाथरस।